प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। 6 जनवरी जय भीम नारे के जनक बाबू हरदास की जयंती दिन। 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास जन्म लेने वाले बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। लेकिन उनके दिमाग में ये नारा आया कैसे? क्यों उन्होंने सिर्फ जय भीम को ही चुना? और क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जय भीम बोलते थे? बाबू हरदास की जयंती पर जानिए जय भीम की बेहद दिलचस्प कहानी। कौन थे बाबू हरदास नगराले? गूगल पर जब आप जय भीम लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती है। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें जानकारी मिली कि असल में जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। बाबू हरदास वो शख्स है जो बाबा साहेब के साथ रहे हैं। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहेब के साथ थे। बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहेब के साथ आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू हरदास किसी आंदोलन में बाबा साहेब के साथ होते थे, बल्कि 1930 में हुए नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह और वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ रहकर एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जय भीम का विचार कहाँ से आया? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबू हरदास को जय भीम का विचार आया कहाँ से आया? कैसे उनके दिमाग में विचार आया कि ऐसा भी कोई शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाए और लोगों को एक साथ एकता में बांधे रखने में भी मदद करे? असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूँ था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को एक दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में दूसरा व्यक्ति भी वालेकुम सलाम कहकर संबोधन कर रहा था। बस यही वह पल था जिसे देखकर बाबू हरदास ने सोचा कि मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया, क्यों न हम इस देश के मुक्तिदाता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भीमराव नाम का पहला शब्द भीम लेकर जय भीम नारा बुलंद करें। हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन कहेंगे। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आप सभी लोगों से अभिवादन के तौर पर आपसे जय भीम कहूँगा और आप उसके जवाब में बल भीम कहना। तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं तो जवाब में भी जय भीम बोला जाता है। लेकिन मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार जय भीम के अभिवादन में बल भीम कहना था। अब इसके पीछे भी एक कारण है। असल में हुआ यूं कि शुरुआत में बहुजन समाज में जय भीम के संबोधन में बल भीम ही कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला। ये बल भीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक जय भीम अभिवादन चल रहा है। जय भीम का यह नारा आज भी देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागा में माला की तरह एक साथ रखने का काम कर रहा है। आपको बता दूं कि जय भीम का नारा बाबू हरदास ने साल 1933-34 में समता सैनिक दल को नागपुर में दिया था और तभी से जय भीम का नारा हर जगह छा गया। जय भीम का अर्थ होता है कि भीम की जीत हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। अब आपको ये जानकारी देता हूँ जिसे जानकर आप प्रसन्न हो जाएंगे।
कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधारित कहा जाता है कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना के बाद जब बाबा साहेब मुंबई चाल में अपना जन्मदिन मना रहे थे तो उनके एक समर्थक ने उन्हें मंगल कामना देने के लिए जय भीम बोला, जिसके बाद ये नारा बढ़ता चला गया। कुछ भी हो, लेकिन आज संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला महामंत्र जय भीम ही है। जय भीम का नारा अंबेडकर वादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए अपने धर्म को बदलते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हिंदू भाई हैं जो बाबा साहेब के विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जय भीम के नारे का संबोधन करते हैं। जय भीम की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक कवि बिहारी लाल ने अपनी कविता में भी किया और लिखा, नव युवक कौम के जुट जावे, सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। जय भीम आज काफी पॉपुलर नारा बन चुका है। आपसी अभिवादन के अलावा सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर जितने भी आंदोलन होते हैं, आपको उसमें जय भीम का नारा जरूर सुनाई देगा। लेकिन जय भीम को लेकर आज भी समाज में एक बड़े तबके में सहजता नहीं है। बहुजन समाज के भी बहुत से लोग सार्वजनिक जगहों पर जय भीम बोलने से कतराते हैं, शर्माते हैं, उन्हें लज्जा आती है। अगर आप किसी गैर दलित को नमस्ते की जगह जय भीम कहे तो शायद ही वो इसके जवाब में जय भीम कहे। ऐसे में ज़रूरत है कि इस नारे को लेकर हम सहज हो और इसे बोलते वक्त गर्व महसूस करें। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को जबरदस्ती जय भीम का संबोधन करने के लिए कहना है। आप चाहे तो इसे प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। जय भीम। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीमप्यांतर आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। नमो बुद्धाय।